हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये 1 सितंबर से 10 सितंबर तक की रीडिंग है, 10 डेज की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपके मनी फाइनेंसेस को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, गाइडेंस मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, और एंड में हम करेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग। जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी, रीडिंग देखनी पड़ेगी, ये जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 1 to 10 सितंबर। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 1 to 10 सितंबर। करियर प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 1 to 10 सितंबर। मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 1 to 10 सितंबर। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 1 to 10 सितंबर। Career predictions 1 to 10, money predictions 1 to 10, career and money predictions for Capricorn 1 to 10 सितंबर। और देखिए जो कार्ड बाहर निकल जाता है डेक से, टेबल पे गिरता है मैं उसको डेफिनेटली इंक्लूड कर लेती हूँ, बट जो जमीन पे गिर जाता है मैं उसको उस रीडिंग के लिए तो डेफिनेटली बाहर निकाल देती हूँ। देखिए यहाँ पे करियर में आप आगे बढ़ रहे हैं और कोई लीडरशिप रोल एक्सेप्ट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ा सा रिस्क लेना है, थोड़ा सा चांस लेना है, थोड़ा लॉजिक ड्रिवन होना है एंड एक लीडरशिप पोजीशन एक्सेप्ट करना है। थोड़ा स्ट्रक्चर लाइए, डिसिप्लिन लाइए। आपके जो चांसेस है ना सक्सेस के, वो और बढ़ते चले जाएंगे। तो आई फील यू आर द लीडर हियर एंड आपको अपनी टीम को लीड करना है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई चीज ऐसी करनी पड़ेगी जो कि आपने पहले नहीं कभी करी है, बट रिस्क लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा। सो आप एक बाकी लोग आपको फॉलो करेंगे, दे लुक अप टू यू, ठीक है। तो बाकी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर टेकिंग द लीड हियर। थोड़ा सेंसिटिव हो रहे हैं, थोड़ा मूडी हो रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या कोई मैसेजेस आपको सुनने को मिल सकते हैं, और मे बी कोई सोशल इनविटेशन या इवेंट ऐसा कुछ हो रहा है आपकी तरफ आ रहा है, उसको अटेंड करिएगा, ठीक है। कोई गेट टुगेदर हो सकता है, यहाँ पे आपका नेटवर्किंग इवेंट हो सकता है, तो नेटवर्क बढ़ेगा, थोड़ा सर्कल बढ़ेगा। तो ये नहीं कि कोई इनविटेशन आ रहा है और आप ना जाएं क्योंकि जाने का मन नहीं है, क्यों? क्योंकि मूडी हुए हैं इस टाइम पे। नहीं, प्लीज अटेंड करिएगा, ये आपको काफी फायदा कर सकता है। आपकी विश पूरी हो रही है कैप्रिकॉर्न। यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, बट फेथ रखना बहुत जरूरी है कि हाँ मेरा फ्यूचर ब्राइट है और चीजें अच्छे से होंगी। वो फेथ जब तक नहीं रखोगे तब तक चीजें अच्छे से नहीं होंगी, ठीक है। सो ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, विशेज आर कमिंग ट्रू। पॉजिटिव चेंजेस लाइए ताकि चैलेंजिंग टाइम आपका खत्म हो। पॉजिटिव चेंजेस मतलब मैनिफेस्टेशन, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, क्रिस्टल, जो कि आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ने में हेल्प करें, जो कि आप खुद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आई कैन सी क्लियरली लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं आपकी। पैसे को लेकर दिक्कत थी, करियर को लेकर दिक्कत थी, वो दिक्कतें आपकी खत्म हो रही हैं। बट हैविंग सेड दैट, आपको अपनी तरफ से भी थोड़ा पॉजिटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि सारी चीजें सिर्फ यूनिवर्स ही करते जाए और आपको अपने एंड पे कुछ ना करना पड़े, ठीक है। सो ऑप्शंस काफी सारे होंगे आपके पास। यू विल हैव टू मेक अ चॉइस कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। मे बी प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हो आप, मे बी ओवर एनालाइज बहुत कर रहे हो आप, ठीक है। थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए। एमेथिस्ट क्रिस्टल है, वो काफी हेल्प करेगा, बट क्लैरिटी लाइए। क्राउन चक्रा, थर्ड चक्रा पे वर्क करना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्लैरिटी नहीं लाओगे कैप्रिकॉर्न, आपके पास ऑप्शंस होंगे और वो उनमें से एक ऑप्शन आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा सकता है, बट आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। आपको समझ ही नहीं आएगा किस चीज को चूज करना है, कैसे आगे बढ़ना है। सो क्लैरिटी लाओ एंड देन मूव फॉरवर्ड। आपका एडिक्शन बहुत दिख रही है, डे ड्रीमिंग बहुत दिख रही है, विशफुल थिंकिंग बहुत दिख रही है, बट यू आर नॉट एबल टू लाइक मेक अ चॉइस। यू नीड टू मेक अ चॉइस। जब तक चूज नहीं करोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे।
एंड वेरी कन्वीनियंटली यू आर पुटिंग दिस ब्लेम ऑन द अदर पर्सन कि दूसरा इंसान टॉक्सिक है, द अदर पर्सन इज नॉट लेटिंग यू मूव फॉरवर्ड, बिजनेस पार्टनर, बॉस, टीम, कि अरे ये काम बहुत कराते हैं, ये बहुत टॉक्सिक है, और ये है और ये वो है. आई थिंक दिस इल्यूजन ऑफ एंट्रैपमेंट के दूसरा इंसान आपको आपकी ग्रोथ होने से रोक रहा है. आपको इस इल्यूजन से बाहर निकलना जरूरी है. सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है आपका, थोड़ा सा सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करिए. सिट्रीन क्रिस्टल आपको काफी हेल्प कर सकता है, बट यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ कैप्रिकॉर्न. आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इस वजह से आप जहां हो वहां हो, या आप कुछ गलत डिसीजन ले रहे हो, इस वजह से आप जहां पर हो वहां पर हो. ठीक है. सो आई थिंक यू आर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन. यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ. आप मे बी, आपको लगता आप दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं, बट आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कम है. और आप अगर दूसरे इंसान से कट ऑफ कर दोगे तो आप खुद कुछ कर ही नहीं पाओगे. ठीक है. तो मे बी आप उस टॉक्सिक इंसान के साथ हैं, बट ब्लेम भी उसी पे कर रहे हैं. आई थिंक थोड़ा टीम वर्क सीखने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है, बैलेंस बनाने की जरूरत है कैप्रिकॉर्न, बिकॉज यू आर नॉट ब्लेंडिंग, like you need to blend your ideas with the ideas of other people. I me myself, मेरा आइडिया सबसे बेस्ट है, मैं सबसे बढ़िया काम करता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है. जब तक आप ये सोचते रहोगे, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू. साइलोज में काम नहीं करना है आपके लिए, तो वो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करा जा रहा है. डिफरेंट तरीके के लोगों के साथ काम करना आना चाहिए आपको. डाइवर्सिटी जो है ना, वो यही है, कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना. थोड़ा तुमने मेरे हिसाब से कर लिया, थोड़ा मैंने तुम्हारे हिसाब से कर लिया. वो कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट करना थोड़ा सा आपको और ज्यादा सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा. ब्लेंड करना, ठीक है, सुनना दूसरों की, अपनी दूसरों को बताना, थोड़ा बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है. यहाँ पे नहीं बनाओगे तो जहां पर हो वहीं पे ही रह जाओगे. पैसा आएगा, बट देन जितना आ सकता होगा उतना नहीं आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा. यू विल हैव टू मेक चॉइसेस फ्रॉम दी हार्ट. कोई इलनेस थी, वो इलनेस खत्म हो रही है, हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है. आई थिंक यहाँ पे यू विल हैव टू एम्ब्रेस सर्टन थिंग्स. रिस्क लेना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा. जब तक नहीं लोगे तब तक आप नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा पाओगे अपने करियर के. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है लॉ से रिलेटेड कोई चैलेंजेस आ सकते हैं, कोई लीगल केस, कोई एग्रीमेंट, कोई कोई ऐसी चीज जहां पे लीगली कुछ क्लॉज गलत हो रहा है और आप फंस रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बी कॉन्फिडेंट. सोलर प्लेक्सिस पे अपने वर्क करिए प्रोटेक्शन के लिए. अपने सिट्रीन क्रिस्टल लीजिए या ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, बट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीफ सिस्टम. दूसरे की कहे में आके अपना बिलीफ सिस्टम या अपनी चीजें चेंज मत कर लीजिए कि दूसरा बोल रहा है कि भाई मैं तुमको इस लीगल केस में फंसा दूंगा, जो मैं बोल रहा हूं वो बोलो, और आप वही चीज बोल दो और आपको रियलाइज नहीं हो रहा है अभी. मे बी अभी आप इतना फंस रहे हैं, बाद में आप इतना फंसे झूठ बोलने के बाद. ठीक है. तो वो चीज मत करिएगा. चैलेंज दोज पीपल हु आर इन पावर, बट पिक योर बैटल्स वाइजली. किस हद तक चैलेंज करना है, किस हद तक दूसरे को कुछ बोलना है, और कितना सुनाना है. अपनी चीज पे डटे रहिए, दैट आई एम नॉट गोइंग टू बज. मेरे हिसाब से ये चीज सही है एंड आई एम गोइंग टू फॉलो इट, बट उसका भी एक लिमिट होती है. तो वो अब आपको कैसे समझ आएगा, वो आपका विजडम आपको बताएगा. ठीक है. आपका जो विजडम है, जो थर्ड आई चक्रा है, वो आपको गाइड करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे इस चैलेंज को आपको डील करना है. एमेथिस्ट क्रिस्टल, सिट्रीन क्रिस्टल, क्रिस्टल्स काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए. कैप्रिकॉर्न के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस कैप्रिकॉर्न के लिए. जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1 to 10 सितंबर कैप्रिकॉर्न के लिए. जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 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 कैप्रिकॉर्न.
के लिए 1 2 3 4 5 6 जनरल मैसेज। कैप्रिकॉर्न देखिए, यहाँ पे गाइडेंस एटलीस्ट ये आ रही है कि जब भी आप रिस्क ले रहे हो या जब भी कुछ डिफरेंट चीज कर रहे हो, लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, आप ले सकते हो वो लीप ऑफ फेथ, बट थोड़ा ध्यान से। ध्यान से का मतलब ये है कि अगर आप अपनी रिसर्च कर रहे हो, अपना होमवर्क कर रहे हो और आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो वो रिस्क लेने के लिए, देन कोई डरने की बात नहीं है, आप वो रिस्क ले सकते हो। बट दूसरे के कहे में आके कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई आपको बोल रहा है अरे यार मैंने यहाँ पे पैसे लगाए, तू भी लगा दे, बहुत पैसे मिलेंगे यहाँ पे, और आप वहां पे अपना बिना रिसर्च होमवर्क करे पैसे लगा दो, नहीं। ठीक है, वाइल टेकिंग रिस्क बी कैलकुलेटिव। ध्यान रखिए, अपना पूरा रिसर्च करिए, दूसरे के कहे में आके कुछ करोगे तो डेफिनेटली नुकसान होगा। ठीक है, सॉरो ओवर अ लॉस, मे बी यू आर नॉट, वाओ, शॉर्ट जर्नी दिख रही है मुझे, आप कहीं मे बी वीकेंड ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं पे इधर से उधर कोई ट्रैवल कर रहे हैं, बिजनेस हो सकता है, वीकेंड ट्रिप अपनी पर्सनल ट्रिप हो सकती है, बट शॉर्ट ट्रैवल, शॉर्ट जर्नी मुझे यहाँ पे दिख रही है, करनी पड़ सकती है। गुड लक, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे ये जो रिस्क लेने वाली चीज है और बाकी जो चीजें हैं ना, आई फील इसमें यूनिवर्स आपको फेवर कर रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि भाई तुम्हारे लाइफ में ये दिक्कत थी, ये लो चाबी, दरवाजा नहीं खुल रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, एक जगह अटके हुए थे, अड़चन, ऑब्स्टिकल, व्हाटएवर, ये लो चाबी, खोलो दरवाजा, चले जाओ, सोल्यूशन मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। अब आप उस चाबी का क्या करते हो? मे बी अपने जेब में रख के बैठ जाते हैं कि हाँ ठीक है कल खोलेंगे, या सोच रहे हो खोलूं नहीं खोलूं, कहीं कुछ इसके आगे कुछ और खाई निकली तो, ये निकला तो। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि भाई मैंने ये सोल्यूशन तुमको बता दिया है कि ये सोल्यूशन है, तुम इससे ऐसे बाहर निकल सकते हो, बट क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो? ठीक है, सो आउटकम है, लाइक सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स है, बट देन व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? सो गुड लक, गुड फॉर्च्यून आपको आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, यूनिवर्स आपकी तरफ लक और फेवर कर रहा है आपको, बट हाउ आर यू प्रोसीडिंग फर्दर? आप टेम्पररी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, आप टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं तो आप क्या उनको टेम्पररी प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, आप चीजों में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को सोच सोच के बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं, या फियर बहुत बढ़ रहा है, और एक कहते हैं ना एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस बन रहा है कि ये दिक्कत है, कहीं वो भी दिक्कत हो गई तो आई फील टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं, बट देन हाउ आर यू हैंडलिंग इट? बिकॉज मुझे यहाँ पे या तो देखिए रोमांटिक मैरिज दिख रही है, या फिर बिजनेस के लिए दो लोग साथ में आ रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप दिख रही है। अब हो सकता है पार्टनरशिप में आना ही सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, बट आपको लग रहा है डर कि कहीं ये इंसान मुझे पागल बना देगा तो, या कहीं ये इंसान मेरा फायदा उठा लेगा, या कहीं नुकसान कर देगा, या पैसे चोरी करके चला जाएगा, या ट्रस्टवर्दी है नहीं है। सो आई थिंक वो टेम्पररी इश्यूज को ना आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करके, प्रोक्रेस्टिनेट करके उनको बहुत ज्यादा बड़ा बना रहे हैं। कोई लॉस हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ी उदासी भी है, बट इट क्लियरली इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो अपने करियर में और अपने लाइक फाइनेंसेस में। आप जो मैंने आपको बोला, आप अपना रिसर्च कर रहे हो, अपना होमवर्क कर रहे हो, दूसरे कहीं में आके कहीं आप अगर वो कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉस हो सकता है, जिसके ऊपर उदासी हो सकती है। अपना रिसर्च करके करोगे, यूनिवर्स के कहे में आके सुन के, अपना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करके, आपका विजडम सुन के अगर कहीं पे डिसीजन लोगे तो गुड लक हो सकता है। सो इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आपने कितनी चीजें, कितनी गाइडेंस इस रीडिंग से सुनी है एंड कितनी चीजें इंप्लीमेंट करी है। स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, क्रिस्टल्स आपके लिए बहुत जरूरी है कैप्रिकॉर्न। अब आ गया है टाइम वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग व्यूअर्स हैं मेरे ऑलरेडी, उनको पता है कि ये चीज क्या है, और मुझे कमेंट सेक्शन में पता लगता रहता है कि आप लोग कितने एक्साइटेड रहते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग के लिए। जो लोग नए व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको मैं थोड़ा ब्रीफली दोबारा बता देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचिए, शॉर्ट, क्रिस्प, छोटू सा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, एंड रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप
लास्ट रीडिंग में पूछ चुके हैं और फिर इसमें दोबारा पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं एंड देन फिर नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। यस या नो में सिंपल सा आंसर होना चाहिए इसका। एंड आप रिलैक्स करना है, आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। जितना इम्पेशेंट होके, रेस्टलेस होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आप करोगे, उतना ही ये चीज आपके लिए सही नहीं होगी। एंड वी डोंट वांट दैट, डू वी? ठीक है। ऑल्सो आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, जैसा भी आपको ठीक लगे। जितना आप कमेंट करेंगे उससे एक कनेक्शन और अच्छे से बिल्ड हो पाता है, ठीक है। तो आराम से जहां पे भी बैठे हैं अपना क्वेश्चन सोचिए जिसका आपको आंसर चाहिए। आइए, okay, Capricorn, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out, pause करिए रीडिंग, कनेक्ट करने की कोशिश करिए एंड देन प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस, एंड बहुत तेजी से, जल्दी जल्दी होगा। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ आ रही है, बट लाइक बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, जो आप मांग रहे हो वो एकदम से मिल जाएगा। सो क्लियर कट यस है, बट स्पीड बहुत तेज होगी यहाँ पे, तो कैचअप आपको करना पड़ेगा। चार्म्स क्या बोल रही हैं यहाँ पे कैप्रिकॉर्न के लिए? चार्म्स क्या बोल रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए? लेटर ओ, लेटर के, ओके। लेटर जेड, विश पूरी हो रही है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, पैम्परिंग काफी होगी आपकी। एफडी मैच्योर हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफडी में भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है। थोड़ा सा अपनी शुगर का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, शुगर का ध्यान दीजिएगा। एंड मे बी वाइन कंजम्पशन यहाँ पे दिख रहा है आप में से कई लोगों का। कोई नई चीज सीख रहे हो, कोई मे बी कोई नया स्किल सीख रहे हो, कोई नई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो। आप में से कई लोग ना अपने पैटर्न्स को शेड कर रहे हैं, मे बी हीलिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। एंड ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो चेंज लाना जरूरी है आपको अपने अंदर, और वो चेंजेस आप ला रहे हो। मे बी अपने काम करने के तरीके में, अपने पैसे की अंडरस्टैंडिंग में, बट यू आर शेडिंग ओल्ड पैटर्न्स एंड यू आर लाइक ट्रांसफॉर्मिंग एंड यू आर maybe stepping out of your comfort zone and you are becoming this new person, Capricorn. तो मे बी उस चीज की आपने विश मांगी थी कि हाँ, जो चेंजेस मेरे अंदर आने चाहिए वो आ जाएं और मैं उनको एम्ब्रेस कर लूं। मे बी वो विशेस थी, बट यू आर गोइंग टू गो थ्रू सम काइंड ऑफ चेंज। गाइज, ये थी आपकी 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।